हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें तीन तीन रंग का, कोई भी तीन रंग का ऊन लेना है। आप कोई भी तीन रंग का ऊन ले सकते हैं। ऊन को कट करने के लिए एक कैंची चाहिए। सिलाई करने के लिए एक कारपेट सुई चाहिए और एक क्रोशिया चाहिए। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये पीले रंग का 3 प्लाई ऊन लिया है। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनाना होगा। इसे एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बांध देना है। अब फिर से एक चैन लेना है। अब इसी मैजिक रिंग में हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इसे थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे। 4 5, इसी तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाना। ये देखिए हमारा 16 डबल क्रोशिया बन गया है। अभी जो पहला वाला जो डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब उसमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब जो 2 डबल क्रोशिया है, इसका 2 डबल क्रोशिया के बाद जो तीसरा वाला है, अब उसमें इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर जो 2 डबल क्रोशिया है उसके बाद इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर 1 2 डबल क्रोशिया के बाद स्लिप स्टिच से इसी तरह से इस पूरे रो को बनाना है। अब ये जो लास्ट वाला है, अब इसमें इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 चैन हम लोग का बन गया। अब फिर से एक चैन लिए। अब ये जो पहला वाला जो 3 चैन का हम लोग बनाए हैं, अब इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7। अब एक चैन ले लेंगे। एक चैन लेके जो आगे जो तीन चैन लेके जो बनाए हैं, अब उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे। अब इसके आगे अब यहाँ पे फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7। फिर एक चैन ले लिए। अब ये आगे यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। फिर एक चैन लिए। अब इसके आगे यहाँ पे फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन लेकर आगे वाले चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। फिर एक चैन लिए। अब फिर इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाए। फिर एक चैन लेके आगे वाले चैन में इस तरह से ज्वाइन कर दिए। अब ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 फूल हमारा बन गया। अब इसे पीछे एक चैन लेकर यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लिए। अब इस तरफ घूम गया। अब यहाँ पे ये पीछे की ओर ध्यान दीजिए। ये जो 4 चैन लिए हैं उसे हम यहाँ इस जगह पे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। फिर 4 चैन लिए। 1 2 3 4 चैन लिए। अब फिर उसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 4। फिर से 4 चैन लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 फूल बनाए हैं इसके बीच में देखिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिए। फिर 4 चैन लिए। अब ये जो फूल जो बनाए हैं इसका बीच में यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दिया स्लिप स्टिच से। फिर से 4 चैन लिए। अब फिर यहाँ पे दोनों के बीच में जो है यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। अब ये दोनों फूल के बीच में स्लिप स्टिच से बंद कर दिए। फिर 4 चैन लिए। फिर ये दोनों 2 फूल के बीच में यहाँ पे है जगह, यहाँ पे फिर इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दिए। तो यहाँ पे जो हमने 3 चैन लेके 8 बार जो बनाए थे, इसी चीज़ को यहाँ पे 4 चैन लेके यहाँ भी 8 बार बनाना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6
6 बार बन गया है, 2 और हमको बना लेना है। 2 3 4, 4 चैन लिए और ये फूल के बीच में यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिए। एक 2 3 4, अब यहाँ पे लास्ट इस तरह से ये हमारा आर्डवर बन गया। अब ये जो पहला वाला जो हम बनाए हैं, अब इसमें एक चैन फिर लिए, 2 चैन हो गया। अब इसमें फिर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक चैन ले लिए। एक चैन लेकर ये आगे वाले जो है इसमें स्लिप स्टिच से बंद कर दिए। फिर एक चैन ले लिए। अब ये जो दूसरा वाला है, अब इसमें फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक चैन ले लिए। अब इस आगे वाले में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर एक चैन लिए। अब फिर इसके आगे वाले में 7 बार 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 8 बार हमें बना लेना है। अब ये 1 2 3 हमारा बन गया है। अब ये चौथा बनाना है। अब ये दूसरा राउंड हमारा ख़त्म हो गया। पहला राउंड में 1 2 3 4 बना। अब फिर दूसरा राउंड में 1 2 3 4 फूल बना। इस तरह से ये हमारा दूसरा राउंड ख़त्म हो गया। अब तीसरा राउंड में हमें फिर से एक चैन लिए और इसके पीछे यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। अब फिर से 4 चैन लिए, 1 2 3 4। फिर इसी तरह से जो हम लोग 8 बार बनाए हैं, इसी तरह से फिर हमको 8 बार बना लेना है। अब ये 4 चैन लिए। अब इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर दिए। फिर 4 चैन लिए, 1 2 3 4। अब ये जो फूल बनाए हैं, इसका बीच में यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। फिर 1 2 3 4, फिर 4 चैन लिए और फिर यहाँ पे पीछे की ओर स्लिप स्टिच से बंद कर दिए। इसी तरह से हमें 8 बार बना लेना है।
चार चार चैन लेके हमें 8 बार बना लेना है। इस तरह से चार चार चैन लेके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार बना लेना। फिर से एक चैन लिए। अब ये जो 4 चैन लेके हम लोग बनाए हैं, घर बनाए हैं, अब उसमें फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक चैन लेकर अब इसी में ये जो पहला वाला जो 7 क्रोशिया हम लोग बनाए हैं, अब इसी में इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे। अब इसके आगे वाले जो है, अब इसमें 7 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चैन लेकर अब इसे इसी घर में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर एक चैन ले लिए। इस तरह से जो हमारा तीसरा जो राउंड है इसे भी पूरा करेंगे। तो इसमें ये पहला वाला में हम लोग का 4 फूल बना, दूसरा राउंड में भी 4 फूल बना। अब ये तीसरा वाला राउंड में हम लोग का 8 फूल बनेगा, जो कि मैं अभी पूरा बनाकर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फूल हमारा बन गया। अब इसमें हमको 8 फूल बनाना था। शुरू में 4 बना, फिर सेकेंड वाला में भी 4 बना। अब इसमें हम लोग को 8 फूल बनाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला जो 8 फूल बनाए हैं, तो हमेशा हम लोग को जितना भी हम लोग अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग एक एक करके एक एक बनेगा, तो हमको सब में 8 ही फूल रखना है। किसी में भी ना एक कम और ना एक ज़्यादा। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो ये जो पहले हम बना के रखे, ये आपको दिखा रहे हैं, इसको जोड़कर हम कुछ भी बना सकते हैं। तकिया गिलाफ बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, फ्रॉक बना सकते हैं। तो इसलिए ऐसा हम लोग को ये जैसे एक फूल कंप्लीट हुआ है, इसी तरह से हमको जितना जो चीज़ बनाना है, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना हम लोग को बना के रख लेना होगा। इसलिए ये हमेशा 8 ही फूल रखना है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये हमारे ये वाला फूल इतना बन गया है। अब इसे कट करके हटा देंगे। आई जो बाकी जो ऊन है इसे पीछे की तरफ छिपा देंगे।
इस तरह से छिपा देंगे। जो बाकी ऊन है उसे कट करके हटा देंगे। अब ये हरे रंग का ऊन लेंगे, इसमें इस तरह से नोट बना लेंगे। अब ये जो फूल है इसका बीच में इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। अब एक चेन लेंगे। अब इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे। अब इसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन बना के ये जो अगले वाला जो फूल है इसका बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे। अब ये अगले वाला जो फूल है इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे। फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे। फिर अगले वाले फूल में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 चेन लिए, फिर अगले वाले फूल में 1 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 चेन लिए, फिर अगले वाले फूल में एक ही बीच में पहले 3 डबल क्रोशिया लिए, 2 चेन बनाए, फिर उसी में फिर 3 डबल क्रोशिया लिए, फिर 4 चेन लिए, फिर अगले वाले फूल में 1 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से इस पूरे राउंड को बना लेना है। ये देखिए ये हमारा बनकर पूरा तैयार हो गया है। इस तरह से 4 कोना में बनेगा। 1 2 3 4। अब इस ऊन को कट करके इसे पीछे की तरफ छिपा देंगे। अच्छी तरह से गांठ लगा देंगे ताकि बाद में खुले ना। अब ये दूसरा ऊन लेंगे। इसमें भी एक छोटा सा नोट बनाएंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया एक ही घर में बनाए हैं उसका बीच में इसे स्लिप स्टिच से एक सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। अब एक चैन लेंगे। अब ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया जो बनाए हैं इसी में फिर उसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए,
फिर 2 चैन लिए, अब यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसका आगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया करके 2 बार जो बनाए हैं उसका बीच में फिर से इसी तरह बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन लिए, फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे जैसे बना इसी के ऊपर में यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करके बनाए, फिर यहाँ पे ये लाइन जैसा बनाए थे इसी तरह से इसको यहाँ भी बनाए। इसी तरह से अब इसको पूरा इस तरह से बिन लेना है। ये देखिए अब ये वाला राउंड भी हमारा ख़त्म हो गया। ये पूरा हमने बना लिया है। अब ये 2 चैन लिए हैं, अब उसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब इस आगे में भी 1 स्लिप स्टिच 2 स्लिप स्टिच बनाए, अब 1 चैन लिए, अब फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया जो एक ही घर में बनाए हैं इसी तरह से फिर इस लाइन को भी इस राउंड को भी बना लेना है। तीन डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन लिए, 1 2 3, फिर 2 चैन लिए, फिर अब इसमें 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन लिए, फिर अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3, फिर 2 चैन लिए, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरह से बीनते हुए इसे पूरा कर लेना है। ये देखिए ये हमारा फूल बनकर तैयार हो गया। अब ये जो मैंने फूल बना के सिखाया है आप लोग को, अब इससे आप चाहे तो तकिया गिलाफ बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, फ्रॉक बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने पहले से बना के रखा हुआ है तो आप 2 कलर का 3 कलर का भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर एक ही रंग का बना सकते हैं। अब जैसे अब इसे जोड़ना कैसे है, इस एक टिकिया को दूसरे टिकिया से जोड़कर इसी तरह से हम कुछ भी जोड़ के बना सकते हैं। अब इसे जोड़ना कैसे है, इस कारपेट सुई लेंगे, और ये दोनों यहाँ जो बीच है पहले इसको
यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से दोनों को मिलाते हुए इस तरह से इस तरह से मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये जो दोनों टिकिया है ये दोनों जैसे जॉइंट हो गया। इसी तरह से इसके आगे यहाँ पे दूसरा टिकिया लगा के जॉइंट कर लेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा टिकिया लगा के जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हम जोड़ जोड़ कर जो भी चाहे बना सकते हैं। अब जैसे मैंने ये फ्रॉक बनाने के लिए ये ऊपर का भाग जो है इस तरह से देखिए जोड़कर मैंने बना लिया। अब उसके बाद ये ऊपर का आगे का भाग है। अब इसका पीछे का भाग क्या करेंगे, उसके लिए अब यहाँ ये गला हो गया और ये ऊपर ये बाही के लोग हो गया। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया 2 चैन करके जो बीने हैं इसी बुनाई से इसे बीनते जाना है। यहाँ शुरू में एक एक करके ये जो 3 डबल क्रोशिया जो बना है इसी के ऊपर में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके बाद फिर 2 चैन लेंगे, एक एक करके 3 और एक 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब 2 चैन लेंगे, अब इसके आगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लिए, फिर इसके आगे 3 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक बीन लेंगे। उसके बाद इसी तरह से इसे इसका पीछे का जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि मैं आपको बीन कर बताऊंगी।